वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विक्रम, योर कॉमर्स टीचर। जैसे कि आपको पता है, हमने 3 यूनिट अब तक जो है बिजनेस स्टडी से, जो सुभाष देसर की बुक है उसमें से 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी। पहली यूनिट हमने जो कंप्लीट की वो था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरी हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखी, थर्ड हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट नंबर 4 के अंदर हम लोग बेसिकली क्या कुछ चीज सीखेंगे, समझेंगे। आइए जरा कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ। चलिए यूनिट नंबर 4 पर हम कंटिन्यू करते हैं। यूनिट नंबर 4 है हमारी प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग के बारे में हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं। और प्लानिंग के बारे में सिंपल सी मैं आपसे बात करूं तो जितना भी आपने अब तक पढ़ा उनमें हमने जो सबसे पहला जो फंक्शन, जो सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, जो पहली यूनिट हमने डिस्कस की थी वो थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और उस मैनेजमेंट के अंदर हमने ये देखा था कि वो एक प्रोसेस के तौर पे हम उसको डिफाइन करते थे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस भी किसका? सेट ऑफ वेरियस फंक्शंस। सेट ऑफ वेरियस फंक्शंस। और उन वेरियस फंक्शंस में अगर हम बात करें तो टोटल 5 फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसमें से जो प्लानिंग फंक्शन है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब इस यूनिट नंबर 4 में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चलें। तो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस एज वेल एज सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स। एक बार जो प्लान बना लिया और वो एक ही बार यूज होगा, सिंगल यूज। और स्टैंडिंग प्लान, जो हमने प्लान बना लिया तो आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए हमें वो बेनिफिट देगा, उसे हम स्टैंडिंग प्लान के नाम से जानेंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स, एक्चुअल में ये क्या है? टाइप्स ऑफ प्लान। तो टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और उनमें कुछ प्लान अगर देखें तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, स्ट्रेटजीज है, पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, मेथड है, रूल, बजट एंड प्रोग्राम। ये टोटल 8 जो है प्रोग्राम बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 जो है बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लान है, जिनको हम दो कैटेगरी में बांटा है, सिंगल यूज एंड मल्टीपल यूज। स्टैंडिंग प्लान मीन मल्टीपल यूज। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा सा आगे चलें तो कंटेंट में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्लानिंग, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्या प्रोसेस है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे फीचर्स पर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस पर, और एट द एंड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। इस यूनिट को पढ़ने पर हमें किन चीजों के बारे में पता लगेगा, किन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे? तो हमें कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग के बारे में पता लगेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में पता लगेगा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में पता लगेगा। साइड बाय साइड हम इसमें स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग उनको डिफाइन कर पाएंगे, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। देर आफ्टर भाई इन प्लान्स को हम जो है ना डिस्क्राइब करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होती हैं, पॉलिसीज क्या होते हैं, स्ट्रेटजीज क्या है, प्रोसीजर क्या है, मेथड्स क्या है, बजट क्या है और प्रोग्राम्स क्या है। इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी आज की यूनिट को प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस से। प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपली, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थ्योरेटिकल पार्ट, सिंपल मैं एक बात कहूंगा। प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है डिसाइडिंग इन एडवांस। कोई भी चीज जब आप एडवांस में डिसाइड करते हो, डिसाइडिंग इन एडवांस फॉर डूइंग, फॉर डूइंग, करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जब आप उसको एडवांस में डिसाइड कर लेते हो, वही हमारी एक्चुअल में क्या है? प्लानिंग है। और प्लानिंग को अगर हम बात करें तो पर्पजफुली हमें जो है ना प्लान करना चाहिए। किसी भी चीज को पर्पजफुली ही हमें उसको जो है ना समझना चाहिए, ताकि उसका एक ऑब्जेक्टिव हो, एक एक पार्टिकुलरली एक ऐसा ऑब्जेक्टिव हो कि जिसके आधार पर हम प्लानिंग को प्रॉपरली कर सकें। तो ओवरऑल जो इसकी स्टार्टिंग है वो हमारे किसी ऑब्जेक्टिव से ही होती है। किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है, और उसी के बारे में हम एडवांस में सोचते हैं कि हम उस काम को कैसे करेंगे। सो प्लानिंग को सिंपली आप डिफाइन करेंगे, डिसाइडिंग इन एडवांस फॉर डूइंग एनीथिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ पर हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को खत्म करने के लिए जो भी आप एडवांस में सोचते हो उसे ही हम क्या बोलते हैं?
प्लानिंग बोलते हैं। तो इस प्लानिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। बेसिक इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, तो ये बेसिक फंक्शन के तौर पर है। इसके बिना कोई भी अदर फंक्शन ऑफ प्लानिंग एक्टिवेट नहीं होगा। प्लानिंग करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में सोच पाएंगे। अगर प्लानिंग ही नहीं करेंगे किसी चीज की, तो ना हम कोई ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, ना कोई डायरेक्टिंग कर पाएंगे, ना कोई स्टाफिंग, ना कोई कंट्रोलिंग। So before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task। कि कोई काम किस तरीके से किया जाना है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में आइडिया लगाना ही एक्चुअल में प्लानिंग है। Thus the planning is closely connected with creativity and innovation। किसी भी चीज को नए नजरिए से देखना, उसके अगेंस्ट कोई क्रिएटिविटी हमें क्रिएट करना, उसको एक नए क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करना ही हमारी एक्चुअल में क्या है? प्लानिंग है। क्योंकि काम तो कई तरीके के हैं और सभी लोग सभी तरीके से काम करना जानते भी हैं, लेकिन हम उसको किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में हमारी क्रिएटिविटी क्या होगी, हम किस तरीके से उसको इनोवेटिव वे में कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में सोचना, ये हमारी क्या है? प्लानिंग है एक्चुअल में। सो बट द मैनेजर वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव, और इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। सो बिना ऑब्जेक्टिव के हम प्लानिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस भी हमारा यही कहेगा कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। ओनली देन विल अ मैनेजर नो ही हैज टू गो वेयर ही हैज टू गो, तभी वो ये जान पाएगा कि उसको कहाँ जाना है। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक्चुअल में क्या है? ये देखना है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, और इसी चीज को फिलअप करने के लिए हम प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं। सो प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू। प्लानिंग अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो क्या है? जितने भी हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उन तीनों लेवल पर एक्चुअल में मैनेजर क्या करता है वही प्लानिंग है। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजंस सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और जब भी हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, किसी भी चीज की XYZ प्लानिंग करेंगे, तो उसको करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं। उन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, उसको सिलेक्ट करना, उसको फाइंड आउट करना और उसके अकॉर्डिंग काम को एग्जीक्यूट करना ही एक्चुअल में क्या है? प्लानिंग है। तो आप कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल इसके बारे में ले सकते हैं। सपोज करिए मैं आपको, आप जैसे यहाँ दिल्ली में रहते हैं और मैं आपको ये कहूँ कि भाई आपको झज्जर विजिट करना है, तो झज्जर आने के लिए आप एडवांस में क्या क्या प्लानिंग करेंगे? तो उन प्लानिंग में एक शामिल हो सकता है कि आप कैसे जाएंगे, सेल्फ व्हीकल से जाएंगे, बस से जाएंगे, टैक्सी करके जाएंगे, या कोई अनदर मीन्स ऑफ जो ट्रैवल है वो यूज करेंगे। फिर नंबर 2 पर आप ये देखेंगे कि मुझे जाने के लिए कौन सा रूट सुटेबल होगा, जो सबसे अच्छा रूट होगा आप उसमें से उस रूट को ऑप्ट करेंगे। फिर आप उस रूट को ऑप्ट करके आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर आप जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिलेंगे, और उनसे मिलकर जो बात आप रखना चाहते हो वो उस बात को अच्छे से यस सर। हाँ, वो उस बात को अच्छे से समझ यस सर। पाए। ठीक है, वो उस बात को अच्छे से समझ पाए तो हमारी प्लानिंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग के दौरान हम लोग एक प्रकार से अपना कम्युनिकेशन भी इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है उसके बारे में हम डिसीजन लेते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो बात हमने अभी डिस्कस की, उनको हम आने वाले थोड़े से टॉपिक में प्रोसेस के तौर पे डिस्कस करेंगे प्लानिंग की। तो फिलहाल प्लानिंग के बारे में सिर्फ ये बात बताई जा रही है, बात डिस्कस हो रही है हम लोगों की कि प्लानिंग एक्चुअल में है क्या। अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। जैसे किसी ने कहा प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। किसी ने कहा कि प्लानिंग इसके अलावा कुछ नहीं है, कि भाई जितने भी मैनेजर हैं वो अपने हर लेवल पर जो काम करते हैं उसके बारे में एडवांस में सोचते हैं, वही प्लानिंग है। या किसी ने कहा कि भी प्लानिंग करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। या किसी ने कहा कि प्लानिंग जो है तभी पॉसिबल है जब आप कोई ऑब्जेक्टिव के साथ इस बात को डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो ओवरऑल प्लानिंग नथिंग एल्स, इट इज ओनली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आप कौन क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, इसके बारे में सोचना ही हमारी क्या है? एक्चुअल में प्लानिंग है।
देर आफ्टर प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ इन दोनों के बीच में भी एक बात जो है लाई करती है क्या, कि ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन देख लिए, लेकिन इनको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे कुछ अजम्पशंस भी लेनी पड़ेंगी, कि मेरे पास जो है कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव मुझे फुलफिल करना है, या किसी प्रकार का कोई प्रीमाइजेज मुझे डेवलप करना पड़ेगा, ताकि मेरी जो भी एक ऑब्जेक्टिव है उसको मैं कंप्लीट करने के लिए उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर सकूं। एक्चुअल में अजम्पशन क्या है, वो रिसोर्सेज है जिनके आधार पर मैं अपनी प्लानिंग प्रोसेस को फुलफिल करके चलूंगा। सो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शंस। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्शंस होते हैं किसी भी मैनेजरल डिसीजन के लिए या उनके एक्शंस के लिए। प्लानिंग प्रोवाइड ए रैशनल अप्रोच, रैशनल अप्रोच मींस दैट यू कैन से एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए हमारे पास फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई हमें एडवांस में सोचना है कि हमें क्या प्राप्त करना है। ऑल मेंबर्स देयरफॉर नीड टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं वो पार्टिकुलरली उन गोल्स को अचीव करने में लग जाएं, जुट जाएं। सो दीज गोल्स सेट द टारगेट्स विच वी नीड टू अचीव एंड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जब हम मेजर करेंगे तो उस वक्त हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस के आधार पर ये चेक करेंगे कि जो एक्चुअल में हमने प्लानिंग की थी, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल आउटपुट आया या नहीं आया। तो वहां पर हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन हमें हेल्प करेगा। और इसके मिड में जितने भी हमारे फंक्शन बचे, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग के बीच में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये जो तीन फंक्शन बच गए, ये हमारे एज एन प्रीमाइजेज आप कह सकते हैं किस तौर पे काम करेंगे, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक्चुअली नथिंग एल्स कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन व्यू बीइंग इन एक्शन। प्लानिंग और इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्टिव हमारे पास हो और वो हमें उस तरीके से एक्शन में लाने के लिए हेल्पफुल हो। सो प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम। प्लानिंग इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव हमारे पास हो और कोई टारगेट हो और उनके अकॉर्डिंगली हम एक एक्शन प्लान तैयार करें ताकि उनको अचीव किया जा सके। इट इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। ये किससे संबंधित है, ये एंड से संबंधित है, एंड मीन्स, मीन्स टू से कि हमें क्या करना है और वो कैसे किया जाएगा। एंड्स मीन व्हाट इज टू बी डन, मीन्स मीन हाउ इट इज टू बी डन। क्या करना है और कैसे किया जाएगा, दैट इज व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, दैट इज कॉल्ड मीन्स एंड एंड्स एंड मीन्स। तो ये कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता है, ये लाइन डालकर, हेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्स एंड मीन्स। तो ये आपको व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन याद रखना है इसके बारे में, ये आपका इसका प्रॉपरली आंसर होगा। सो प्लान दैट इज डेवलप्ड हैव हैज टू हैव ए गिवन टाइम फ्रेम। कोई भी प्लान जो होता है उसका एक निश्चित समय अवधि होती है, उसी समय अवधि में उसे हमें कंप्लीट करना है, बट टाइम इज लिमिटेड। और टाइम हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, इसीलिए हम उसका एक फिक्स टाइम रखते हैं। इट नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड जुडिशियली, और जो भी समय आपको दिया गया है उसको हमें प्रॉपरली यूज करना है, न्याय संगत तरीके से यूज करना है। इफ टाइम फैक्टर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, कंडीशंस इन एनवायरनमेंट में चेंज एंड ऑल द बिजनेस प्लान्स में गो वेस्ट। अगर हमने समय को ध्यान में नहीं रखा तो हो सकता है जो भी आपने प्लानिंग की है वो प्लानिंग हमारी क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। प्लानिंग विल बी फर्टाइल, फर्टाइल एक्सरसाइज, एक थका देने वाली एक्सरसाइज है इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन ऑन इम्प्लीमेंटेड। अगर हमने इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया या इसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया तो ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, एकदम तो हमें थका देगी और बेकार होगी, हमें दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी, मतलब वेस्टफुल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम बात करें प्लानिंग के बारे में तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है प्लानिंग की। पहला कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन टाइम पीरियड, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए। दूसरा, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, उस काम को करने के लिए अलग अलग मेरे पास जो है ना रास्ते होने चाहिए ताकि हम उनके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। एंड देयर आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव, और जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव उनमें से सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कोर्स ऑफ एक्शन को अचीव करना चाहिए, अवेलेबल करना चाहिए उनको, मतलब प्राप्त करने के लिए जो अवेलेबल एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन है
उनको सेलेक्ट करके बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव सेलेक्ट करके अपना काम करना चाहिए। तो इस पूरी प्रोसेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इसके स्टेप्स को एक बार देख लेते हैं। जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें हम टोटल मिलाकर 7 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब 7 स्टेप प्रोसेस है ये। 7 स्टेप्स में प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें पहला स्टेप हमारा होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, और आखिरी स्टेप होता है फॉलो अप एक्शन। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम कोई ना कोई पार्टिकुलरली एक ऑब्जेक्टिव लेकर यहाँ पर चलेंगे। और फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है कि जो हमने प्लानिंग की है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा काम प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, पहला स्टेप जो है। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमाइजेस। तीसरा है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फोर्थ वन है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिफ्थ वन है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जो बेस्ट अल्टरनेटिव उसको सिलेक्ट करना। और सिक्स वन है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना। लास्ट वन है फॉलो अप एक्शन, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को जज करना, चेक करना। ये एक्चुअल में हमारी प्लानिंग प्रोसेस के 7 पिलर्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, इज अ प्रोसेस of decision making. How do we go about making a plan? Since planning is an activity, there are certain logical steps for every manager has to follow. क्योंकि प्लानिंग जो है वो कोई कागज पेन लेकर बनाई गई जो एक्टिविटी नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ मेंटली भी सोचना पड़ता है, लॉजिकली स्टेप भी फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए इसको मेंटल प्रोसेस भी बोल देते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, जिसमें हमें टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और हमारा जो मेंटल एबिलिटी है उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम अच्छा प्लान बना सके, अच्छी प्लानिंग कर सके। तो इसके स्टेप वन बाय वन देखें तो पहले स्टेप को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। भाई क्या करते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव में? सिंपल से अगर हम इसके पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो सिंपली हम ये कहेंगे कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका, और उसमें आने वाले जितने भी यूनिट्स हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव को सेट करना। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, or objective or goal specify what the organization want to achieve, that is end point of planning और end result of the activities. For example, suppose कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसकी सेल जो है 10% से बढ़ जाए या 20% से उसके रिटर्न्स बढ़ जाए, तो ये क्या होंगे? उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे? माइंड में लाने पड़ेंगे, सेट करने पड़ेंगे। इन ऑब्जेक्टिव को जब हम सेट करेंगे देन ओनली वी विल टेक द एक्शन, तभी हम उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इसको अगर हम अपने लाइफ से जोड़ लें, स्टूडेंट लाइफ से इसको हम अटैच कर लें, तो एज ए स्टूडेंट हम लोग अगर ट्वेल्थ कॉमर्स में जैसे पढ़ रहे हैं तो हमारा अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई मुझे ट्वेल्थ में करना क्या है, ट्वेल्थ में मुझे किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, या मैं ट्वेल्थ में ओवरऑल टेंथ के मुकाबले कितना परसेंट हाइक चाहूंगा। कि अगर मेरे टेंथ में 90% मार्क्स आए तो मैं चाहूंगा कि या 95% एटलीस्ट बने, या 95 आए तो 98% एटलीस्ट बने। मैं इस तरीके का एक ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव मेरा हर हाल में एक सेट होगा। उस ऑब्जेक्टिव को जब मैं माइंड में रखूंगा देन ओनली मैं उसके अकॉर्डिंग अपने काम को परफॉर्म कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं अपने काम को परफॉर्म या अपने प्लान को एक्शन में नहीं ला पाऊंगा। ऑब्जेक्टिव कई बार हमें गाइड गाइड भी होते हैं, मतलब सर्व एज ए गाइड, एक गाइड की तरह काम करते हैं फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। पूरे बिजनेस की प्लानिंग करने के लिए ऑब्जेक्टिव जो है हमारे लिए एक गाइड का काम भी करते हैं। दे आर यूजुअली सेट बाय टॉप मैनेजमेंट, जनरली ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे विल responsible for the survival, growth, and expansion of the business. So, different departments or divisions in the organization may have their own objective. तो अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिविजन्स का अपना एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही रहेगा।
जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। सो ओवरऑल फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या बताता है कि हमें अपना एक ऑब्जेक्टिव रखना होगा, एक ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिट का, ताकि उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम किया जा सके। और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसको हम डेवलपिंग प्रीमाइजेस के नाम से जानते हैं। या यू कैन से दैट दीज आर द assumptions which are required for attaining those objectives. So planning is concerned with future which is uncertain. So therefore manager is required to make certain assumptions about the future which are considered to be base material upon which plans are to be drawn. ये वो बेस मटेरियल होगा जिस पर ये प्लान बनाए गए होंगे, और इन अजम्पशंस को ही हम प्लानिंग प्रीमाइजेस के नाम से जानते हैं। इन अजम्पशंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है मेड इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। भविष्य के बारे में कुछ हम पूर्व अनुमान लगाएंगे। फोरकास्टिंग इज द इम्पोर्टेंट एंड डेवलपिंग प्रीमाइजेस एज इट इज टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जो फोरकास्टिंग है वो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल होगा यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमाइजेस भी होगा। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड फॉर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज लाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, एटसेट्रा। सो एक्यूरेट फोरकास्ट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान। तो किसी भी सक्सेसफुल प्लान के लिए ये जरूरी है कि हम एक्यूरेट फोरकास्ट करें। हालांकि फ्यूचर अनसर्टेन है, एक्यूरेट फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है, बट इवन दो हम फोरकास्टिंग करेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्लान को एग्जीक्यूशन में ला सकें, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। थर्ड वन जो पॉइंट है दैट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है हमारे, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए भाई। कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, कितने वे हैं, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने मेरे पास रास्ते हैं एक्चुअल में। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड assumptions आर मेड, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उनको हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट देन मोर अल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड थोरोली डिस्कस्ड अमंगस द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव हो उनको आपको सर्च करना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली उनके बारे में डिस्कस भी करना पड़ेगा अपने मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि वो भी अपने सजेशन दे सकें, वो भी अपने व्यूज दे सके कि भाई हम इनमें से किस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको इवेलुएट करना पड़ेगा, उनको यूज करना पड़ेगा, या उनके जो पास्ट में जो यूजेज हुए हैं उनके रिजल्ट देखने पड़ेंगे, या फ्यूचर में अगर किसी ने कोई उसको इम्प्लीमेंट करे तो देखना पड़ेगा उसके प्रो क्या है, उसके कॉन्स क्या है, बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो कोर्स ऑफ एक्शन हमने सिलेक्ट किए हैं, आइडेंटिफाइड किए हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, दैट इज फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच प्रपोजल एंड इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू अचीव्ड। यानी किसके कॉन्टेक्स्ट में हम इनको स्टडी करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई क्या उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द फाइनेंशियल प्लान्स द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन। कोई कोई भी अगर फाइनेंशियल प्लान आप बनाते हो तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, कि भाई हमें किसी प्रकार का कोई रिस्क ना हो, और रिस्क अगर हो भी तो रिटर्न्स भी हमें मैक्सिमम मिले। So the more risky and the investment, the higher returns it is likely to give. To evaluate such proposal, detailed calculations of earnings, earnings per share, interest, taxes, dividends are made and decisions are to be taken. तो जब भी हम किसी प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी फाइनेंशियल प्लान को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी करनी पड़ती है। हम उसमें ये भी देखते हैं कि अर्निंग क्या है टोटल, या अर्निंग पर शेयर हमें क्या मिलेगा, या उसका इंटरेस्ट, डिवेंचर में लगा रहे हैं पैसा तो इंटरेस्ट क्या आएगा, टैक्सेस क्या लगेंगे, डिविडेंड क्या होंगे। इन सारी बातों के बारे में सोचना पड़ेगा, और इन कंटेक्स्ट टू ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया उसके बारे में। तो जैसे आप फाइनेंशियल प्लान हम बनाना चाह रहे थे तो उसके रिगार्डिंग ये सारी बातें हो रही हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लान आपने बनाया, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया हो, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो कोर्स ऑफ एक्शन आपने आइडेंटिफाइड किए हैं उनको यहाँ ढूंढना, उनको यहाँ आइडेंटिफाइड करना और उनको इवेलुएट करके देखना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और इवेल्युएशन करने पर हमें ये देखते हैं कि भाई इनमें से बेस्ट कौन सा है।
तो यहाँ तक जो 4 स्टेप है क्या वो समझ में आ रहे हैं अनीस? यस सर। मतलब जो प्लानिंग प्रोसेस है वो समझ पा रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, तो पांचवा स्टेप क्या है हमारा यहाँ पर? सिलेक्टिंग एन सर अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। हाँ, इसका क्या मतलब होगा यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो? तो इसका मतलब तो सर हमने मतलब अलग अलग वो देखेंगे कि हम मतलब बहुत सारे वेज होते हैं सर अचीव करने का ऑब्जेक्टिव, तो सर उनमें से जो भी सबसे बढ़िया वाला हाँ, ऑल्टरनेटिव उसको सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल, जो बेस्ट होगा उसको हम यहाँ आइडेंटिफाइड करेंगे। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यही वो पॉइंट है जहां पर हमारा एक्चुअल में डिसीजन लिया जाएगा। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड, जो बेस्ट प्लान है उसको हम अडॉप्ट करेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड द आइडियल प्लान वुड बी मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। फिजिबिलिटी का मतलब होता है जिसको इजीली आप इंप्लीमेंट कर सकें। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है जो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट दे और जिसमें कम से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, यानी डेरिवेशन या डेविएशंस जो है वो कम से कम आए हमारे। सो समटाइम्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट प्लान। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक दो तीन प्लान का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है ताकि हमारा बेस्ट जो है प्लान वो फॉर्मुलेट हो सके और उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना अपने आप को एग्जीक्यूशन में ला सकें। सो मैनेजर विल हैव टू, सॉरी, द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आपने मैथमेटिक्स अगर ले रखा है तो मैथ के अंदर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वेज ऑफ यस सर। अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको हमें सर इम्प्लीमेंट, 11th में था। हाँ उनको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। 11th में आता है, बिल्कुल। सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, किसी बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करनी पड़ सकती है, मैनेजर अप्लाई कर सकता है। जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। और दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, और ये जो स्टेप होगा, जो प्लान हमने बनाया उसको एक्शन में लाने के लिए होगा। दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि वो अब करो जो आपको जरूरत है, उसके बारे में ये प्लान हमें, ये जो स्टेप हमें बताता है। एंड दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस आल्सो कम्स इनटू पिक्चर, और यही वो स्टेप है जहां पर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी जो है ना एक्सरसाइज एक्टिवेट हो जाते हैं या उनको एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ plan to increase production, then more labor, more machinery will be required. And this step would also involve organizing for labor परचेज ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हम डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इस पर हम फोकस करना स्टार्ट करते हैं। एट द एंड जो पॉइंट है, सेवंथ स्टेप, दैट इज फॉलो अप एक्शन, उसमें हम लोग क्या करते हैं? जो भी काम, जो भी प्लानिंग आपने की उसके अकॉर्डिंगली क्या हमारा वो प्लान प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाया या नहीं हो पाया, इसके बारे में हम सोचते हैं। सो फॉलो अप एक्शन मीन्स टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान्स। जो काम, जो एक्टिविटी है वो प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म हुई या नहीं हुई। सो मॉनिटरिंग द प्लान्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो इसलिए उन प्लान्स को देखना, मॉनिटर करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली ये चेक करना कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, इस बात को समझना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये टोटल 7 स्टेप प्रोसेस में हमने एक प्लानिंग प्रोसेस देखी। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा, मुझे बताइए पहला स्टेप आपका क्या था अनीस? सर पहला स्टेप था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सर उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं हम वो मतलब सेट करते हैं ईच डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के। बिल्कुल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई डिपार्टमेंट यूनिट होती है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। दूसरा, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। सर जो सर का फ्यूचर की होती है एजम्पशन सर हम उसमें उसको देखते हैं। बिल्कुल। मतलब फ्यूचर में होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, उसमें हम एजम्पशन लेते हैं कि डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की। हाँ भाई, पार्टिकुलर जिस प्राइस। जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया उसके रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उन यस सर। अजम्पशंस को यहाँ पर हम डेवलप करके चलते हैं, उनके बारे में फोरकास्टिंग करके हम यहाँ चलते हैं। यस सर। तीसरा स्टेप क्या था हमारा? सर सर थर्ड था आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सर इसके अंदर सर मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव करने के सर बहुत सारे वेज हो सकते हैं, तो सर हम सारे जो होते हैं ऑल्टरनेटिव सर उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से और देखते हैं उनमें से कौन सा सबसे अच्छा है। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन है जिनके द्वारा काम किया जा सकता है। फिर हम करते हैं उसमें से क्या? सर इवेल्युएशन। सर फिर हम वो करते हैं, इवेलुएट करते हैं। इवेल्युएशन करते हैं और उसके बाद
उसके सिलेक्शन बाद सर कर, सिलेक्ट करता है जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट बेस्ट होता है ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन को। करते हैं, देन आफ्टर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंट करता है सर। और एट द एंड हमारा स्टेप होता है ये फॉलो अप ये एक्शन। देखना कि भाई जो एक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा वर्क है कर नहीं रहा कर है रहा नहीं है कर ना। रहा। ये हमारे यस सात सर। स्टेप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। मतलब आप ओके सर। जब इस चैप्टर में से क्वेश्चन देखेंगे तो प्लानिंग प्रोसेस के बारे में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 6 नंबर का भी आ सकता है, और अगर इसमें केवल आइडेंटिफिकेशन आए तो ये 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है। ओके सर। तो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार यस की कोई सर। और बात आप पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है। स्वीट ड्रीम्स, सो आराम से रेस्ट करो। ओके सर। ठीक है, बाय बाय। ओके टेक सर, केयर। बाय सर। ओके बाय बाय, टेक केयर।